क्या कहता है, अरे भैया संतान तो जाने दे, वो पशु पालन भी करते थे तो पशुओं से बछड़ा बछड़ी नहीं होते थे। पशु पालन भी करते थे तो उन पशुओं के द्वारा बछड़ा और बछड़ी का जन्म नहीं होता था। और वृक्षारोपण भी करते थे तो उनके लगाए गए वृक्षों में कभी फल ही नहीं आते थे। क्या बड़ी मुसीबत थी भैया कि उनके लगाए गए वृक्षों से कभी फल ही नहीं आते। तो विचार किया जाए, ऐसी विषम परिस्थितियों में गुजरते हुए आत्मदेव ब्राह्मण देवता एक दिन मन में विचार करते हैं कि ऐसे जीवन से जीवन न जीना बेहतर होगा। ऐसे कुतर्क इनके हृदय में विद्यमान हो जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए भैया ये निकल पड़ते हैं घर से कि बताओ मैं इतना पापी हूं, मैं इतना भागा हूं कि मेरे घर कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। पशु पालन करते हैं तो उनसे भी पशुओं के द्वारा भी, मेरे द्वारा पालित पशुओं के द्वारा भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं। हम वृक्षारोपण करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए वृक्षों के द्वारा, आरोपित वृक्षों के द्वारा फल भी नहीं आते। बड़ी विडंबना है, इसलिए अब संसार के लायक मैं नहीं हूं। अर्थात आत्महत्या करने के उद्देश्य से ब्राह्मण देवता घर से निकल पड़ता। भगवान जी की बड़ी महती कृपा हो। अब ये तो तुंगभद्रा नदी के किनारे इनका गांव ही बसा हुआ था। सोचते हैं कि अब क्यों ना इसी नदी में प्राणों का परित्याग कर, और जो ही ये आंख कान नाक बंद करके डुबकी लगाना चाहे उस तुंगभद्रा नदी में कि इतने में संत भगवान पधार जाते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। स्वयं परमात्मा अनंत भगवान संत के रूप में विद्यमान हो गए। जानो संत अनंत सनाना। आज स्वयं मानो परमात्मा अनंत भगवान संत के रूप में आकर के संपस्थित हो गए वेदज्ञ आत्मदेव ब्राह्मण के देवता के समक्ष। और संत भगवान ने देखा कि ये कोई अत्यंत दुखी है, बहुत दीन लग रहा है, इसका मुख मलिन दिख रहा है, इसलिए कोई अत्यंत दुखी प्राणी है। तो संत भगवान ने ब्राह्मण देवता से उनके दुख का कारण पूछा। तो आप देव जी ने बताया कि महाराज घर में खाने का तो बहुत कुछ है, घर में अपार धन वैभव है। कहा संत भगवान घर में खाने को तो बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ, आत्महत्या करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। संत भगवान ने समझाया आत्मदेव जी को। संत भगवान ने कहा आत्मदेव जी ये क्या करने आप जा रहे हैं, जन्म और मरण ये दैवाधीन, ऐसा मत कर। संत भगवान ने आत्मदेव जी को बहुत प्रकार से समझाया कि पुत्र नहीं है तो बहुत अच्छा है। भगवान जी की सबसे ज्यादा महती कृपा तुम्हारे ऊपर ही है। कहा बाबा ये क्या बात हुई? कहा हाँ, यही जीवन का यथार्थ
सत्य है। जिसके ऊपर भगवान जी कृपा करते हैं, अब भटकना नहीं ब्राह्मण देवता। 84 लाख योनियों में ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। अब तुमको स्वयं ब्रह्म पद प्राप्त करके भगवान मय हो जाना है। अभी तक तो केवल भगवान के भक्त रहे हो, अब तुम भगवान में भगवत स्वरूप हो जाओगे, भगवान जी में विलीन हो जाओगे। ये शुभ अवसर तुमको प्राप्त हो गया। कहा क्यों? तो कहा भगवान जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, पहले उसका सब कुछ ले लेते हैं। खाली झूठे आरती में पढ़ते हो क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा आगे भगवान कहा ना बच्चा सब कुछ, और एक किनारे बैठ। कौन राजी होगा कोई भक्त? शायद ही कोई हो धरती पर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। सुदामा जी के ऊपर कृपा किया। क्या स्थिति थी? चावल भी एक मुट्ठी नहीं थे भेंट में ले जाने के लिए बंधुओं, चावल भी नहीं थे। एकादशी क्या, जो महीने में 2 एकादशियां आती है ना, और संयोग से ये हरि प्रबोधनी एकादशी अभी आएगी 23 तारीख को, अर्थात परसों ना। तो हम आप जो महीनों में 2 एकादशी रहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, पूरा मोहल्ला जान जाता है कि आज बाबू साहब का व्रत है, उपवास है। टाइम से पानी मिलना चाहिए, टाइम से फलाहार मिलना चाहिए, टाइम से नाश्ता मिलना चाहिए, नहीं तो भैया कोप के भाजन बन जाए घर वाले। हा? और सुदामा जी की तो नित्य प्रति 30 दिन एकादशियां ही होती थी, लेकिन कृपा हुई। राजा बलि जी के ऊपर अनुग्रह हुई, जो विश्व विजेता था दैत्यराज बलि, क्षण मात्र में सब भुजा लिए। कृपा हुई। तो भगवान जी ऐसे कृपा करते, जिसके ऊपर कृपा करना होता है बंधुओं ना, सबसे पहले जो को तुम्हारा ताम झाम है, सबना बच्चा मेरे पास जमा कर, तब कृपा होती है। जीवन में याद रखना, इतनी बड़ी कठिन परीक्षा देना पड़ेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, इतना सहज नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से आज संत भगवान जी समझाते हैं। कहा ब्राह्मण देवता भगवान जी की बड़ी कृपा, तुमको संतान नहीं है, बड़ा अच्छा है। अरे जिनको है उनसे पूछो कितना मजे में है। बड़ी भगवान जी की सुख। कहा 3 प्रकार का संतति कष्ट शास्त्रों में बताया गया है। पहला कष्ट है संतान का न होना। यथार्थ है ना, बहुत बड़ा कष्ट है। संसार में बहुत बड़ा कष्ट है भैया, गृहस्थ जीवन के लिए संतान का न हो। उसके लिए लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं, इलाज करवाते हैं, जहां तक बस करता है सारे प्रयास उद्यमों को करते हैं। किस लिए? संतति प्राप्ति के। तो संसार का बहुत बड़ा कष्ट है गृहस्थ जीवन में संतान का न होना। 3 प्रकार का कष्ट होता है, और उससे भी बड़ा कष्ट क्या होता है? संतान न होती हो तो हो भी जाए, संतान हो भी जाए, और कदाचित होने के बाद वो भगवान जी को प्यारी हो जाए तो उससे बड़ा कष्ट होता है। हाँ? संतति का ना होना भी कष्टदायक हो करके यदि जीवित ना रहे तो उससे बड़ा कष्टदायक। और तीसरी बात समझ लेना बारीक बुद्धि से, संतान हो भी, जीवित भी हो, और दुष्ट निकल जाए तो सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट
प्यारे, सबसे बड़ा कष्ट तब तो आत्मा से ऐसे स्वर निकलते हैं कि ऐसी दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी संतति से ना होती, संतान विहीन होते वही अच्छा था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। तो शास्त्रों में ये 3 प्रकार का संतति कष्ट बताया गया। आज वही समझा रहे हैं संत भगवान ब्राह्मण देवता को, आत्मदेव जी को कहा संतान नहीं है तुमको, ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा है, अपना कल्याण स्वयं करने के लिए तुमको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अरे जीव पहले अपना कल्याण कर ले, बाकी तो सब दूर की बात है। कहा भगवान की भाई रहती कृपा है ब्राह्मण देवता आपके ऊपर कि अपना कल्याण करने के लिए तुम्हें स्वयं शुभ अवसर परमात्मा जी ने प्रदान किया है। लेकिन आप देव देवता माने नहीं ब्राह्मण देव जी। आप देव ने कहा महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए, पुत्र तो होना ही चाहिए। रोने लगते। आज ब्राह्मण देवता के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। न रहा गया, संत भगवान से कहा ब्राह्मण देवता कथम रोदस विप्रस्तम, काफी चिंता बड़ी ऐसी क्यों रो रहे हो, ऐसा धैर्य खो रहे हो। कहा बस यही भगवान जी कि ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततः चिंता करो भीषम, यही चिंता हमको रात दिन व्यग्र चित्त किए रहती है। और हमको संतान तो चाहिए ही चाहिए। और संतान तो क्या महाराज, पाल्यते या मया धेनुषा बंध्या सर्वथा भवे। अरे संतान तो है ही नहीं, और गाय पालन भी करते हैं, पशु पालन भी करते हैं, तो ब्राह्मणी तो बंध्या है ही, मानव को पशु भी हमारे बंधित्व को प्राप्त हो जाते हैं, उनके द्वारा कभी बछड़ों की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए मर जाना ही अच्छा है। कहा अरे ब्राह्मण देवता ऐसा कदापि ना करें। तो कहा संत भगवान हमको संतान चाहिए ही चाहिए और पुत्र चाहिए। या तो आप मुझको पुत्र प्रदान करें और नहीं तो अब यहाँ कूद करके छलांग लगा देंगे इसी तुंगभद्रा नदी में, मर जाएंगे। अब तो भैया बड़े धर्म संकट में पड़ गए संत भगवान। कहा ये कदाचित ब्राह्मण देवता मेरे नेत्रों के समक्ष मर गया तो बैठे बैठे हमको भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। आज विषम परिस्थितियों में पड़ गए ब्राह्मण देवता। फिर समझाते हैं संत भगवान ने कहा अरे ठहरो ब्राह्मण देवता, विचार किया, भगवान जी का स्मरण किया। और संत भगवान तो स्वयं अनंत भगवान से संत के रूप में कहा ब्राह्मण देवता तुम इस जन्म की तो बात ही क्या कर रहे हो। कहा सबका जन्मा वधिम चैव पुत्रम नैवतु नैवतु नैवतु। कहा ब्राह्मण देवता तुम यही जन्म की बात कर रहे हो। अरे 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र संतति का सुख है ही नहीं। 7 जन्मावधिम चैव पुत्रम नैवतु नैवतु नैवतु। 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं। बार बार पुत्र का आग्रह करने पर संत भगवान विषम परिस्थितियों में पड़ जाते हैं और कहा हरि शं ते करिष्यति। अब भगवान जी आपका कल्याण कर सकते हैं। संत भगवान जी का आश्रय लेते हैं। हे नाथ सहारा बन जाओ, नाथ सहारा बन जाओ।
प्राप्त हुआ था वो घर पहुंच करके ब्राह्मणी धुंधली जी को पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु फल प्रदान करने के बाद ब्राह्मणी धुंधली जी को स्वयं तीर्थाटन की ओर निकल पड़ते और अपनी पत्नी जी के हाथों में फल प्रदान कर देते हैं, स्वयं तीर्थाटन की ओर निकल गए। इस प्रकार से भगवान नारायण जी की बड़ी कृपा। इधर धुंधली ने फल तो खाया नहीं, क्यों? उसके मन में नाना प्रकार के तर्क और वितर्क होने लगे। क्यों? विचार किया, सोचा फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा, मैं बंध्या हूं यही अच्छा है, नहीं तो मैं दुर्बल हो जाऊंगी। बच्चे का पालन पोषण भी करना पड़ेगा, बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख होगा, इसलिए धुंधली ने वो फल नहीं खाया। ले जाकर के गौ माता को खिला देते हैं उस दिव्य फल को, और उसकी छोटी बहन के यहाँ सद्य बालक का जन्म हुआ था, उसी को ले आई और सभी को कहा कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, मेरे यहाँ बालक का जन्म। आत्मदेव जी पुत्र दर्शन के लिए आते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं। क्यों? यहाँ पर कोई संतान ही नहीं थी, कभी जीवन में पशु पालन करते थे तो पशुओं के द्वारा बछड़े नहीं होते थे, वृक्षारोपण करते तो वृक्षों में भी फल नहीं आते थे। आज कितने हो भाग्य रहे होंगे आत्मदेव ब्राह्मण के कि समाचार पाते ही उनके हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहता, आनंद चित्र हो जाते हैं और बड़े धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं। और उधर भैया कुछ समय के बाद देखिए भगवान की कृपा, कहा एक भी संतान नहीं थी, बछड़ा बछड़े कुछ नहीं थे। समय आने पर तो धुंधली जी ने संत भगवान का प्रदान किया हुआ आशीर्वाद स्वरूप वो फल जो गौ माता को खिला दिया था, उस गौ माता के द्वारा भी दिव्याति दिव्य सुवर्णमय कांति वाले बेटे का जन्म होता है। सारा शरीर सोने की तरह चमकता था, केवल कान मात्र गौ जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की बड़ी कृपा। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाघना, संत का प्रदान किया हुआ प्रसाद है। वेदज्ञ होते हैं गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी महान पापाचारी दुराचारी पतित हो जाता है। स्नान शौच क्रियाहीनों, स्नान शौच क्रियाहीनों सब हस्तेन भोजन, अर्थात परमात्मा जी ने हम आपको बहुत अच्छा शरीर प्रदान किया। इन हाथों के द्वारा यदि कभी भी कोई सत्कर्म ना हो पाए, हमेशा दुष्कर्म के लिए ही ये हाथ अग्रसर हुआ करे, तो जान लेना कि यही हाथ मुर्दे के हाथ है। और फिर जो भी इन हाथों के द्वारा पेट को जाए वही है सब हस्तेन भोजनम। बोलिए सच्चिदानंद। और क्या कहीं मुर्दा खिला नहीं आएगा आपको? सब हस्तेन भोजनम का मतलब समझ गए ना, व्याकरण की भाषा है। सब हस्तेन भोजनम का मतलब हुआ कि हम आप
के हाथ सदाचार से परामुख हो जाए, विमुख हो जाए, दुराचार की ओर हमेशा लगे रहे, इनके द्वारा कभी भगवान जी का, संत महात्माओं का पूजन न किया जाए, सहयोगियों को सहयोग न प्रदान किया जाए, कभी भी अच्छे कार्य में ये हाथ ना लगे, तो भैया ये हाथ मुर्दे के हाथ के समान बताए गए हैं, सौहस्तेन भोजन। ऐसी पापाचारी दुराचारी पतित संतति का जन्म धुंधकारी के रूप में, तो गोकर्णा पंडितो जाने धुंधकारी महाखला। तो स्नान शौच क्रियाहीन, जब स्नान नहीं करोगे, हमेशा पवित्र नहीं रहोगे, संध्या गायत्री नहीं करोगे, तो तुम ही हो प्रेत। उसके शरीर को कहा गया सो, और फिर जो कुछ हाथों से खाओगे बिना परमात्मा को खिलाए, तो सौहस्तेन भोजनम हो जाएगा भैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार माता पिता को महान त्रास देने लगा दोस्तों धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, ऐसा होता है भागवत का बेटा, भागवत का बेटा गोकर्ण आज पिता आत्मदेव जी को सदुपदेश प्रदान कर रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहा पिताजी देहे मांस रुधिरे भीमतिं त्यजतुम, देहे मांस रुधिरे भीमतिं त्यजतुम। कहा पिताजी शरीर में हड्डी मांस और रुधिर ही तो भरा पड़ा है, देहे मांस रुधिरे भीमतिं त्यजतुम। तो इस शरीर में जब हड्डी मांस और रुधिर ही भरा पड़ा है, तो आप उसमें अहम बुद्धि भाव ना रखें, और जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चय। कहा पिताजी ममता परमं दुःखम और निर्ममत्वं परम सुखम। कहा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चय। कहा पिताजी स्त्री और पुत्रादि की ममता त्याग करके जगत की क्षण भंगुरता पर ध्यान दीजिए पिताजी। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, तो इस जगत की क्षण भंगुरता पर ध्यान दें, और क्या करें, पश्चात् जगदिदं क्षण भंगनिष्ठं। वैराग्य वैराग्य राग रसिको क्षण भंगनिष्ठा। कहा पिताजी ये जो क्षणभंगुर देह है, इसकी ममता का परित्याग कर दीजिए और ममत्व का परित्याग कर दीजिए, बल्कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहा पिताजी भक्ति निष्ठ हो जाओ, अर्थात भक्ति पारायण हो जाओ, और क्या करो, कहा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। ऐसा सदुपदेश आज दे रहा है भागवत का बेटा पिता आत्मदेव जी को। कहा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। सांसारिक बंधनों का परित्याग करके नित्य प्रति सतत निष्काम धर्म का आचरण करो, और क्या करो, कहा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। का विषय
एक एक दोषों से मुक्त हो जा ना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहा पिताजी, दूसरों की स्तुति और निंदा में न पड़ करके भगवत कथा रूपी अमृत का सदैव नित्य प्रति रसपान करते रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। ऐसा होता है भागवत पुराण का बेटा। तो भैया गोकर्ण जी महाराज के समझाने पर आप दो ब्राह्मण को तो वैराग्य प्राप्त होगा, निकल पड़े भगवान की आराधना में, तीर्थाटन की ओर चल पड़े। और बाकी बची कौन? अकेली धुंधली धुंधली बची। और एक दिन क्या होता है भैया कि धुंधली को भी जब देखा इतना पतित हो गया, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हो गया, धुंधकारी। अब 5-5 वेश्याओं ने उसको जकड़ रखा है। रस रूप गंध रस रूपी 5 वेश्याएं झगड़ लेती हैं। अब तो जकड़ गया है। अब वेश्याएं विचार करती हैं कि ये लूट घसोट करके धन लाता है, कदाचित पकड़ा गया तो इनके साथ हमको भी जेल होगा, इसलिए ये जितना लूट घसोट करके लाया है आप सब लूटने की योजना बनाती है। और उधर इतना आसक्त हुए कि घर का जितना अपार वैभव बताया गया है सब क्षण मात्र में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रोकने पर माता को भी एक दिन रात्रि में अंधे कुएं में ढकेल दिया। और फिर देखा वेश्याओं ने स्वयं घर में ही अब पूरा वेश्याओं का डेरा पड़ गया। 5 वेश्याएं मिल करके गला दबा दबा करके धुंधकारी का काम पूरा कर देती हैं। और इस प्रकार से भैया आचार हीनम न पुनंति वेदा। और इस प्रकार से दुर्मरण के द्वारा धुंधकारी महान प्रेत योनि को प्राप्त होता है। उधर समाचार मिलता है गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी महाराज दौड़ करके आते हैं, धुंधकारी के मोक्ष का उपाय करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं। शास्त्र में 3 काम संतानों के लिए बताए गए हैं। शास्त्र कहता है ध्यान से सुनना। देखिए बड़े सौभाग्यशाली हैं वो महानुभाव जिनको जीवन में माता पिता के दर्शन हो रहे हैं। हम भगवान जी से निवेदन करते हैं कि उनका ये सौभाग्य कायम है। जिनको जीवन में ये धरती पर के सुपर पावर होते हैं 3, माता पिता और गुरु। और याद रखना बंधुओं, धरती के ऊपर जिनका इन तीनों से मधुर संबंध है, अच्छा संबंध है, दुनिया की कोई भी चौथी ताकत उसको हिला नहीं सकती, हिला नहीं सकती। झकझोरने की तो बड़ी दूर की बात है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको माँ बाप के दर्शन हो रहे हैं, उनका वरद हस्त संतानों की सिर पर है। और उनकी कृपा है तभी भगवान भगवती की कृपा है, ये जान लेना। जहाँ जिस घर में माँ बाप का निरादर होता है, कभी भी लक्ष्मी नारायण उस घर में नहीं जाते, परित्याग करते। अनुचित उचित विचार तज जय पानन पितवैन के भाजन सुख सुयस के बसही अमर पतिय। जीवन में यदि सुख शांति को चाहते हो, धन धान्य ऐश्वर्य यश प्रतिष्ठा कीर्ति को चाहते हो, तो माँ बाप के चरणों का सेवन करना। आपके घर सारे तीर्थ आ जाएंगे, आपका घर साधारण घर नहीं रह जाएगा।
लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाएगा, तीर्थ स्थान हो जाएगा। तो ये धरती पर के सुपर पावर है तीनों, माता पिता और गुरु सुपर पावर है धरती पर के। गार्डियन संरक्षक जीवन पर्यंत मरते दम तक जो कुछ भला बुरा, तीन तिकरम, ईमानदारी, बेईमानी, खून पसीना जला करके जो भी प्रॉपर्टी बनाता है, किसके लिए? आने वाली संतति के लिए। शायद कोई ऐसा इतिहास में पाए हो कि कोई बाप प्रॉपर्टी गांव वाले को दे दिया हो, संतान लायक हो तो, नालायक हो तो भी हर माँ बाप विरासत उसी को देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये तो बहुत दुष्ट है ना, गांव वालों को दे दे। सोचता है ऐसा? कदापि नहीं सोचेगा। संतान लायक हो अथवा नालायक हो, दुष्ट ही क्यों ना हो, विरासत तो उसी के नाम होती है ना, मरते दम तक। और उसके बदले में संतान को तीन ही काम बताए गए। ध्यान से सुना बंधुओं, ये भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है। ये भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, बल्कि भागवत कथा भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान जी को प्राप्त करने के लिए है, जिसमें मनुष्यता सार्थक बताई गई। तो संरक्षक जीवन पर्यंत तक, आखिरी श्वासों तक खून पसीना धराते रहे। किसके लिए बोलो? संततियों के लिए, बेटा बेटियों के लिए। उसके बदले में शास्त्र मात्र तीन ही काम बताता है प्यारे। क्या पहला काम है? जीवतो वाक्य करना। बड़े सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके माँ बाप उपस्थित हैं। तो जीवन में कभी उनका निरादर मत करना, उनका स्वाभिमान और सम्मान कायम रखना। ये संतति का पहला कार्य है, जीवतो वाक्य करना। हर माँ बाप कभी अपने बेटा बेटी से